नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में अनियमित कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए हैं। 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि देने को लेकर भी सवाल लगाया गया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत से विभागों में 4,000 रुपये की जो श्रम सम्मान राशि है नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर विधानसभा बजट सत्र में सवाल लगाया गया है अनिला भेड़िया जी के द्वारा, और पूछा गया कि जो 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि है किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले उस सवाल के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो पत्र के माध्यम से जानकारी उनके द्वारा चाही गई है। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से ये जानकारी चाही गई है। इसमें जो पहला पत्र जारी किया गया है ध्यानाकर्षण सूचना, छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर दिनांक 20/2/2025 को यह पत्र जारी हुआ है। प्रेषक हैं श्रीमती अनिला भेड़िया, सदस्य विधानसभा, प्रेषिति सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर। विषय इसमें है प्रदेश के शासकीय विभाग में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि 4,000 प्रति माह दिए जाने के संबंध में। इसमें पूछा गया है, मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 20/2/2025 को वित्त मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। इससे पूछा गया, प्रदेश के शासकीय विभागों में श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित दर में दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के श्रमिकों को उनके मासिक वेतन के अतिरिक्त श्रम सम्मान राशि के तहत 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाना है। उक्त राशि का भुगतान लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अन्य शेष विभाग जैसे कि महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, नगरीय निकाय एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में अन्य शेष विभाग के वंचित कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों में शासन प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उक्त के संबंध में ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी। भाव दिए हैं अनिला भेड़िया जी, क्षेत्र क्रमांक 60 से इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद इसी को लेकर विधानसभा सचिवालय छत्तीसगढ़ से पत्र जारी किया गया है 20/2/2025 को। इसमें विषय है ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 60, सदस्य का नाम बताया गया श्रीमती अनिला भेड़िया। इसमें जो प्रश्न है वह दोहराया गया है, नियम 138(1) के अधीन प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना की 1 प्रति आदेशानुसार संलग्न प्रेषित है और इस सूचना के ग्राम यथाशीघ्र आपको सूचित किया जाएगा। आशीष शुक्ला, उप सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से सूचना दी गई है। इसके बाद जो जानकारी प्रेषित की गई है एक और पत्र के माध्यम से 25/2/2025 को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से पत्र जारी हुआ है। विधानसभा तत्काल इसमें लिखा हुआ है। प्रति इसमें है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। विषय वही है आपका, प्रदेश के शासकीय विभागों में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि 4,000 प्रति माह दिए जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 60, सदस्य माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया, इनके द्वारा प्रश्न लगाया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 60 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में दैनिक मासिक वेतन पर शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में आज ही इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध है। इसमें एक सारणी बताई गई जिसमें दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या देना है। इसमें दैनिक मासिक वेतन पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है, कर्मचारी की संख्या इसमें चाही गई है और दिनांक 1/4/2024 से अद्यतन भुगतान की गई राशि की जानकारी भी इसमें चाही गई है। इसके बाद अगले कॉलम में दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगले कॉलम में पूछा गया है श्रम सम्मान राशि भुगतान नहीं किए जाने का कारण, किस वजह से इनको श्रम सम्मान राशि नहीं दी जा रही है। और अगले कॉलम में 7 नंबर के कॉलम में रिमार्क्स पूछा गया है। डॉक्टर A.K. सिंह, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। फिर एक और
पत्र जारी हुआ है विधानसभा तत्काल समय सीमा। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग से पत्र जारी हुआ है। यह आपका 25/2/2025 को पत्र जारी हुआ है। इसमें प्रति है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। वैसे आपका वही है, प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं दैनिक और मासिक वेतन पर जो काम करते हैं उनको 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संबंध में यह प्रश्न जो लगा है उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसमें छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 166 ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। तो उसी के छाया प्रति इसमें संलग्न की गई है और लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। इसमें जो प्रतिलिपि है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, परियोजना निदेशक रायपुर, प्रबंध संचालक रायपुर, क्षेत्रीय अधिकारी रायपुर, इन सब के लिए प्रतिलिपि इसमें भेजी गई है और जो जानकारी है इनसे मांगी गई है। साथियों, कई प्रकार के सवाल अनियमित कर्मचारियों को लेकर विधानसभा बजट सत्र में लगाए गए। इसी प्रकार का एक और सवाल लगाया गया है। इसमें जो सवाल लगाया गया है श्री दलेश्वर साहू जी के द्वारा लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सदन में उत्तर देने का दिनांक इसमें बताया गया है 17/3/2025। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि इसमें है 10/3/2025। विभाग का नाम है लोक निर्माण विभाग। वैसे ऐसे वही बताया गया है लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों में कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल श्रमिकों को श्रम सम्मान निधि प्रदाय करने के संबंध में प्रश्न लगाया गया है। तारांकित प्रश्न क्रमांक इसमें है 2051। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नावधि तक राज्य में लोक निर्माण विभाग के कितने डिवीजन हैं एवं इन डिवीजनों में दिनांक 31/1/2025 की स्थिति में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल, अकुशल और उच्च कुशल श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो किन किन डिवीजनों में कितने श्रमिकों को यह राशि प्रदान की गई है एवं कितने श्रमिकों को राशि नहीं दी गई है, उसका क्या कारण है, डिवीजन सहित जानकारी देवें, इसमें पूछा गया है। अगला जो प्रश्न इसमें लगाया गया है वह भी आपका लोक निर्माण विभाग से ही संबंधित है और ये प्रश्न आपका लगाया गया है 17/3/2025। सदन में उत्तर देने का दिनांक है, उत्तर भेजने की अंतिम तिथि इसमें बताई गई 10/3/2025। लोक निर्माण विभाग से संबंधित प्रश्न है, दैनिक मासिक श्रमिकों से संबंधित प्रश्न है, ईपीएफ अंशदान राशि को लेकर ये प्रश्न लगाया गया है। इसमें पूछा गया क्या मुख्यमंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे प्रश्नावधि तक राज्य में लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले दैनिक मासिक श्रमिकों से वर्ष 2021-22 में 31/1/2025 तक कितनी राशि ईपीएफ अंशदान के रूप में काटी गई है एवं विभाग के द्वारा अपने अंशदान के साथ ईपीएफ में कब जमा किया गया है? क्या ईपीएफ जमा नहीं किया जा रहा है? इसके संबंध में ईपीएफओ द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यदि हाँ तो उसका क्या कारण है? डिवीजन वार, वर्षवार जानकारी देवें। तो ये लोक निर्माण विभाग से संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं। 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि देने को लेकर प्रश्न किया गया, ईपीएफ को लेकर भी प्रश्न किया गया है। साथियों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न आप भी अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से आप लगवा सकते हैं और अपने विभाग की जानकारी आप स्वयं सीधे सरकार से पा सकते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से कर्मचारियों के प्रकार के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उसमें कई प्रकार होते हैं। 30 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। सभी कर्मचारियों के प्रकार के बारे में मैंने आपको जानकारी बताया था। अब उसके संबंध में एक प्रूफ आपको देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये विज्ञापन आपका जारी हुआ है केंद्रीय विद्यालय बीजापुर छत्तीसगढ़ से, एजुकेशन सिटी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ से चल साक्षात्कार सूचना के माध्यम से ज्ञापन जारी हुआ है। इसमें केंद्रीय विद्यालय बीजापुर में पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधित आधार पर सत्र 2025-26 के लिए संविदा शिक्षकों के पैनल बनाने हेतु चल साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 11/3/2025 को केंद्रीय विद्यालय बीजापुर, एजुकेशन सिटी बीजापुर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के परिसर में किया जाना है। तो साक्षात्कार के लिए ज्ञापन जारी किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधित आधार पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए साक्षात्कार इसमें होना है। संविदा शिक्षकों के लिए ये साक्षात्कार किया जा रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि संविदा कर्मचारी भी 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के संविदा कर्मचारी केंद्र शासित योजनाओं में काम करने वाले होते हैं और 4 प्रकार के राज्य शासन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी होते हैं। कुल 8 प्रकार के संविदा कर्मचारी होते हैं। तो इसमें अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो संविदा कर्मचारियों के प्रकार हैं जिसमें पूर्णतः अंशकालिक इसमें लिखा है। इसी प्रकार से एक और
ज्ञापन जारी हुआ है, यह भी केंद्रीय विद्यालय सुकमा से जारी किया गया। बालक छात्रावास आरोहण एजुकेशन हब से यह विज्ञापन जारी किया है। इसमें अंशकालीन संविदा शिक्षकों के चल साक्षात्कार हेतु सूचना। इसमें कहा गया केंद्रीय विद्यालय सुकमा में पूर्णतया अंशकालीन संविदात्मक आधार पर सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न पदों के समक्ष शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु अग्रलिखित तिथियों को चल साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि संविदा कर्मचारियों में भी कई प्रकार के संविदा कर्मचारी होते हैं। राज्य शासन के संविदा कर्मचारी अलग होते हैं, जिसमें अंशकालीन, पूर्णकालीन, इसी प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन भी काम करने वाले कर्मचारी संविदा में काम करते हैं, उसमें भी पूर्णकालीन, अंशकालीन और भी कई प्रकार के संविदा कर्मचारी होते हैं। इसी प्रकार से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बात करें तो उसमें भी 8 प्रकार के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के राज्य सरकार के संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और 4 प्रकार के आपके केंद्र सरकार के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। बात करें ठेका कर्मचारियों की तो उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार केंद्र शासन के अधीन आता है और एक प्रकार राज्य शासन के अधीन आता है। प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात करें तो उसमें भी 2 प्रकार के प्लेसमेंट कर्मचारी होते हैं, एक केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और एक राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आउटसोर्सिंग में भी 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक केंद्र शासन और एक राज्य शासन के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी आते हैं। तो कुल अगर मिलाकर बात करें तो जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उसमें 30 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने सभी प्रकार के कर्मचारियों के बारे में विस्तार से जानकारी उसमें बताई है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसमें जो कर्मचारी हैं, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की जो जानकारी है वह मांगी गई है। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से जो 4000 रुपये श्रम सम्मान राशि है उसको लेकर सवाल लगाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगाया गया है। एक ही विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी को 4000 रुपये की श्रम सम्मान राशि मिल रही है और उसी विभाग में काम करने वाले सेम पद पर काम करने वाले कर्मचारी को 4000 रुपये की श्रम सम्मान राशि नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर अब विधानसभा बजट सत्र में सवाल पूछा गया है और इसका जवाब अब सरकार को देना होगा कि आखिर जो 4000 रुपये की श्रम सम्मान राशि है किसको दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है, और अगर नहीं दी जा रही है तो क्यों नहीं दी जा रही है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अनियमित कर्मचारियों को लेकर मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।